एनर्जी उसमें है। बिना इलेक्ट्रॉन के संसार में कुछ है ही नहीं थे। तो इसलिए एनर्जी जो है वो सब जगह है, लेकिन हमको अनुभव नहीं होती है, तो हमको किसी एक जगह अनुभव कराया जाता है, छू करके या बिजली तक, जैसे तो किसी जो भी हो। एक जगह जब मालूम हो जाता है कि बिजली ये चीज है, और जब ये मालूम हो जाता है इसकी ये शक्ति है और इसको इस तरह हैंडल करना है, तो हम उसका उपयोग कर पाते हैं। नहीं मालूम है तब उपयोग नहीं कर पाते। गुरु तत्व सर्वत्र व्यापक है निश्चित, बिजली की तरह, लेकिन कहीं एक जगह अनुभव करना पड़ता है। तो वो जो सर्वव्यापक परमात्मा है वही कोई न कोई एक माध्यम बना देता है कि जिसके माध्यम से गुरु तत्व को समझा जा सके। तो जैसे आप लोग, तो गुरु तो वही परमात्मा, आज हमने दीक्षा समय बताया, देखो गुरु तो वो तुम्हारा परमात्मा है, ये शरीर गुरु नहीं है, ये शरीर तो केवल माध्यम है। जैसे तुम्हारे शरीर है वैसे हमारे शरीर है। जैसे तुम्हारे शरीर में काम क्रोध आदि है, ये मत समझना कि हमारे में काम क्रोध इत्यादि नहीं, खूब है। एक दफे तुम बता रहे तुम्हारे देवता जी ऐसा नहीं कहा जाता हमारा जी, आप हमने कहा हमको मालूम है इसलिए कह रहे हैं, हम काहे कुछ छिपाए। अरे शरीर ही काम से पैदा हुआ है, तो कहां से, जब तक शरीर का काम दूर हो जाएगा। अगर काम है तो कामात् क्रोध हो भी जाते, क्रोध भी रहेगा। क्रोधात् भवति सम्मोहः, भगवान गीता में कहते सब रहेंगे। अब कितना कौन किसके ऊपर कंट्रोल कर लेता है एक अलग बात है, लेकिन ये कि हम उसको पार कर गए हैं, ऐसे धोखे में नहीं रहना चाहिए। कम से कम हमारे जैसों को तो नहीं रहना चाहिए। और इसीलिए कभी अगर ये प्रकट हुए तो हमको कहना मत, हमने पहले बता दिया हम में है, सब में, जब तक शरीर रहेगा तब तक। एक बार प्रयागराज में, मैं उन महापुरुषों के नाम नहीं बताऊंगा, बड़े बड़े महापुरुष थे, उन महापुरुषों में पूछा गया था कि जो ब्रह्म साक्षात्कार कृत महापुरुष हैं उनमें काम क्रोध आदि होते कि नहीं होते। विकट प्रश्न था, लोग इधर उधर कर रहे थे, तब नहीं होना चाहिए, वो तो सब इंद्रजीत हैं, वो हो गए, सब बता रहे। एक महात्मा, बड़े दिव्य महापुरुष, मेरा मन हो रहा है उनका नाम भी ले दूं, लेकिन उनका नहीं, ब्रह्म ज्ञान के अनंतर भी ये दोष हो सकते हैं, होते हैं, प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने हेतु दिया, अरे भाई ब्रह्म ज्ञान तो तुम्हारा चिंतन है, शरीर तो तुम्हारा वही है, शरीर है, तुम्हारे संस्कार हैं, तुम्हारा चित्त है, उनमें वो सब लक्षण रहेंगे ही, कहीं जरा सा प्रमाद हो गया वो उद्भूत हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा, उन प्रश्न ये था कि अगर ब्रह्मज्ञानी में दोष उनके फिर लोग निकट जाने में ऐसे क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, उनके पास जाने में सावधानी रखो। एकदम से अब 6 महीने पहले अभी घर से निकले हैं और सोच लो हम काम क्रोध के विजयी हो गए, अब ये तो तुम्हारी बुद्धिमानी है। कहां हो जाएंगे 6 महीने में? जन्म जन्म नियतन करा ही 60,000 वर्ष तक तपस्या, निंदा की दृष्टि से नहीं, सावधान ने कहा जा रहा, 60,000 वर्ष तपस्या की थी विश्वामित्र जी ने, और भगवती मेनका ने आके और शकुंतला की प्राकट्य कर ही दिया। तो इसलिए उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा दोनों को ही सजग रहना चाहिए, अगर हो तो इसको स्वाभाविक मान लेना चाहिए। कुछ संत इनमें से कुछ दुर्गुणों को जानबूझ के अपने में ले आते हैं, जीने का बहाना करते हैं। प्रसंग चढ़ गया तो बताए दे रहे हैं